नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट घोषित होते ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। रिजल्ट घोषित होने पर अंक प्राप्त कर पास हुए बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सहारनपुर के पाइनवुड स्कूल, रेनबो स्कूल समेत कई स्कूलों में बच्चों ने अच्छे अंक आने पर खुशी व्यक्त की। परीक्षा परिणाम ने विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। रियांशी, मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से 12th क्लास में हूँ। मेरे 98.2% आए हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है और एक शुरू से ही जुनून था। मैंने स्कूल में जब एडमिशन लिया था सोचा था कि हाँ मुझे टॉप करना है और बहुत अच्छा लग रहा है अब। और मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को और जो भी मैंने एफर्ट्स लगाए, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आगे क्या करने की तैयारी? आगे मैं साइकोलॉजी परस्यू करना चाहती हूँ और साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। और उसके अलावा भी मेरे कई इंटरेस्ट है, जैसे मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ, मैं जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख रही हूँ, तो मैं आगे वो भी करना चाहूँगी। कपूर 98%। पूरे साल बस कंसिस्टेंट होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है आसानी से। सारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आगे आर्किटेक्चर 94% आई है। बस अब जो टीचर्स ने गाइड करा वो ही फॉलो करते गए, तो बस वो ही करा और कुछ इधर उधर का नहीं करा। मम्मी पापा और रजत सर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इन्होंने ही मेन एफर्ट्स तो इनके ही थे, जो हमें गाइडेंस और जो सपोर्ट था वो इनका ही था मेन। आगे क्या तैयारी है? अभी सीबीटी के लिए आगे प्रोसीड करा है। चल बब्बर 12th क्लास में 96% आए हैं, कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम में। सीयूईटी देना है और उसके बाद सीए परस्यू करनी है साथ साथ। हरमाइनी टंडन, मैं क्लास 12 की हूँ एंड आई स्कोर 96.2%। मैं अपने मम्मा को, पापा को एंड ऑल दी टीचर्स जिन्होंने इतना डेडिकेटेडली हार्ड वर्क किया हम सबके साथ। शिवांगी बत्रा 96.4 एंड एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया है। मतलब मुझे अपने आप से इतनी उम्मीद नहीं थी, हमारे टीचर्स ने हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी तभी इतना कर पाए। नेम इज़ उत्कर्ष त्यागी, मेरे आए हैं 96.4% एंड आई एम वेरी प्लीज विद दिस रिज़ल्ट। आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर बट स्टिल जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए एंड आई एम हैप्पी। हाँ जी, अभी परसों सीयूटी का एग्ज़ाम है, पहला वो देना है एंड उसके साथ देखूंगा जो आगे करना है। मैं धर्मेंद्र रावत, प्रिंसिपल रेनबो स्कूल सहारनपुर। बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी संतोषजनक है। टोटल हमारे जो है 179 बच्चे 179 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से एक बच्चा जो है वो हमारा एसेंशियल रिपीट में है, बाकी बच्चे जो है वो क्लियर है। बच्चे जो हैं, जो साइंस का हमारा बच्चा है आरम खालिद, उसके 97.4% मार्क्स हैं और वो बच्चा जो है हमारा जेई मेंस में भी सेलेक्ट हुआ है विद परसेंटाइल ऑफ 97.98। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। कॉमर्स में हमारे बच्चे जो हैं वो 96.4% हाईएस्ट है और ओवरऑल हम देखेंगे तो हमारा रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक है। Well, all the children have done very well and I'm very happy and proud of the children. वैसे आजकल मार्क्स एक रैट रेस है, बट हर बच्चा जो है अच्छा करता है, अपना बेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बहुत कुछ इस पर डिपेंडेंट है। तो मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी और बच्चों के लिए भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। जो देखिए, जो हाईएस्ट स्कोरर्स हैं, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, एक चीज़ उन दोनों की खासियत ये थी राधा कि ये सारे बच्चे जो अबव 90% वाले हैं ये रेगुलर थे स्कूल में। दे वर वेरी वेरी रेगुलर इफ़ यू सी देयर परसेंटेज। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ नोटेबल। तो मैं यही सब बच्चों को कहूँगी कि टीचर्स इतनी मेहनत करती हैं, आप स्कूल आइए, रेगुलरली पढ़िए, तो आपका रिज़ल्ट भी वो लाएगा। आप इधर उधर किसी पे डिपेंड मत करिए। स्कूल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ऑब्वियसली एक खुशी का कारण है कि पूरे साल हम लोग मेहनत करते हैं इसी रिज़ल्ट के लिए। थाना सरसावा पुलिस द्वारा शुगर मिल से षड्यंत्र रचकर अवैध रूप से शीरा गबन कर भ्रष्टाचार करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना सरसावा के थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आबकारी उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, पुत्र तेज प्रताप सिंह,
शिव कुमार पुत्र चूहड़ सिंह, चालक चंद्रभान सिंह पुत्र बाबूराम, चालक बाबूराम पुत्र बुद्धराम को माल सहित दोनों कैंटरों में भरे शीरा सहित मौके से गिरफ्तार किया गया। कल थाना सरसावा पर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि सरसावा कोऑपरेटिव शुगर मिल पर तैनात एक केमिस्ट हैं, उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एक आबकारी उप निरीक्षक, एक शीरा लिपिक, इन्होंने मिलकर दो जो है टैंकर चालकों के साथ षड्यंत्र रचकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करीब 600 कुंटल शीरा, जो कि करीब 6 लाख रुपए अनुमानित मूल्य का है, इसे चोरी करने की नियत से टैंकरों में भरवाकर वहां से गबन करने के लिए थे, जिन्हें पकड़ लिया गया मौके पर। और इस सूचना पर तत्काल थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना सरसावा की जब टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है, उन्होंने चारों अभियुक्त को गिरफ्तार किया और जो वहां पर टैंकर है और जो माल है उसे बरामद किया। और इसमें जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी नकुड़ द्वारा संपादित की जाएगी। सहारनपुर जनपद के थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत मिशन कंपाउंड निवासी विनीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। परिजनों के मुताबिक मृतक विनीत और उसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और पत्नी भी अपने मायके में ही रह रही थी। परिजनों के मुताबिक 10 मई को शमा ने विनीत को रात्रि लगभग 11 बजे अपने घर बुलाया और फिर दोनों के बीच कोई बातचीत हुई। उसके बाद विनीत वापस अपने घर मिशन कंपाउंड आ गया और आकर सो गया। 1 मई की सुबह जब विनीत के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को संदेह हुआ और परिजनों ने जब उसका दरवाजा खोला तो विनीत तड़प रहा था। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। विनीत की हायर सेंटर ले जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रितु, मैं उनकी सिस्टर। बस वाइफ की वजह से उन्होंने बहुत टॉर्चर करा था, साल भर से ज़्यादा हो गया था, घर नहीं आ रही थी, हाथ तक के जोड़े, इतनी रिक्वेस्ट करी लेकिन नहीं आई वो, और मेरे भाई को इसने मार दिया। आज मेरा भाई इतना डिप्रेशन में आ चुका था उसकी वजह से, और मेरा भाई बिल्कुल नहीं बचा कि वो घर नहीं आ रही थी, कभी कहीं खाना कभी कहीं खाना, हाथ तक के जोड़े मेरे भाई ने कि घर चल, साल भर का उसका खर्चा पानी किसी चीज़ में कमी नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं आई वो। विजय जॉन, मैं उसका था लगता हूँ। मामला ऐसा लगता है, अभी हमारा मकान उसने आई यहाँ पे रहती थी, आके कहने लगी अपने आदमी से मुझे इसमें दीवार खींच में लग रहूँगी वैसे रहने की। चल भाई तू अलग रहना चाहता अलग रह, कोई लड़ाई नहीं कर, कोई मतभेद नहीं, को कुछ नहीं। यहाँ से 1.5 साल से 2 साल से गई, ये रोज जाता था कि तू घर चल जा, हमारा घर उजड़ रहा। अकेला रहता था कमरे में और रोता था, बताता घर में किसी को नहीं था कि क्या है क्या नहीं। और बहुत से हम गए, जब हमें बताया था हम लेने गए, खुश हमसे करी भाई चल क्यों घर बर्बाद कर रही है, चलिए अकेला रहता है, ड्यूटी करके आता, रोटी बनाएगा खाएगा, अकेला काम करता, इसके सर पे कुछ नहीं आया। जब इसकी डेथ भी हुई तो कोई ऐसा भी नहीं था कि तू चल तू पत्नी है उसकी, कम से कम चल के देख तो सही कैसे मर रहा है, तड़प रहा है, क्या कर रहा। उसे इतनी भी राहत आई कि वो अपने शौहर को देख रहे, अपने आदमी को देखे, रो रो के मर रहे, क्या आजा तू आजा देख तो ले अपने आदमी को। उनने 1 मिनट में इतना झपकी भी नहीं खाई। हमारे सबके नंबर ब्लॉक करके उसने, किसी का फ़ोन करे फ़ोन ही जाता किसी का भी, पूरे मतलब मोहल्ले का भी जितने नंबर है उसे हमारे यहाँ का फ़ोन नहीं उठाती थी और परेशान बहुत करती, उसे बहुत ब्लैकमेल करा। नव दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सहारनपुर के एसएसपी को सौंपकर थाना कोतवाली देहात में तैनात दरोगा के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। नव दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो ग्राम प्रधान संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में नव दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया आदि मौजूद रहे। वहाँ पर हर महीने लगातार गाय चोरी होने का काम हो रहा है और गाय चोरी होने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, नायब आदमी की होती है। आज से 5 दिन पहले गाँव गदनपुरा में राजीव भगत जी का गाय चोरी हुई, जिसकी हमने रिपोर्ट लिखवाना चाहिए, तो उसमें भी दरोगा जी ने आनाकानी करते हुए
दबाव बनाया कि पशु लिखवा कर रिपोर्ट दर्ज करे, लेकिन हम लोगों ने दबाव बनाया तो गाय की चोरी में ही हुई। तो ना तो आज तक गाय बरामद होने का काम हुआ, और दरोगा जी का रवैया ये है कि प्रधानों के साथ बद से बदतर सलूक करते हैं, अलग अलग तरह की डिमांड करने का काम करते हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर बहुत जल्द उनका ट्रांसफ़र या सरकारी जो उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर कप्तान साहब जांच करके उसका निर्णय करते हैं, वो न किया गया तो हम लोग धरना देने का काम करेंगे। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 11 मई 2024 को थाना कोतवाली देहात पर मानसिक रूप से असक्षम युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 अभियुक्त सुशील कुमार पाल पुत्र शमशेर सिंह, रविंद्र पुत्र राम किशोर, सुशील पुत्र राम कुमार को टपरी अड्डे के पास पेरागपुर से जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। 11 तारीख को एक पीड़िता जो पूरी तरह से मानसिक सक्षम नहीं है, उनके परिजन आते हैं, रहने वाले जाति जुनारदार के हैं, ये आते हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि कल से 3 से 4 दिन पहले उनकी बेटी किसी कार्य से किसी ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल गई थी और वहाँ से वापस लौट रही थी, तो उनको एक टेम्पो ड्राइवर मिलता है रास्ते में, और वो टेम्पो ड्राइवर उसको नागल भिक्कनपुर गांव में लेके जाता है। वहाँ पर उस टेम्पो ड्राइवर द्वारा और 2 लोग और 2 अन्य के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की जाती है। इस सूचना पाते ही इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। उसको मेडिकल के लिए उसका पहले सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ, फिर उसको पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया, और जो उसमें 3 मुख्य अभियुक्त थे उन 3 को ही कल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो क्या ये जो 3 अभियुक्त है, इससे पहले भी कोई नहीं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से एक जो अभियुक्त है टेम्पो ड्राइवर, वो शेखपुरा कदीम का रहने वाला है, और जो 2 बाकी अभियुक्त हैं वो भिक्कनपुर गांव नागल के रहने वाले। पहले जानते थे, पूछताछ में पता चला है कि जानते नहीं थे, लेकिन जब टेम्पो ड्राइवर इनको अपनी गाड़ी में बैठाता है तो तभी उसके दिमाग में ये पूरी योजना बनाते हैं और ये उसको भिक्कनपुर गांव में ले जाकर इसके साथ ही पूरी घटना कारित की जाती है। संगम कला ग्रुप सहारनपुर चैप्टर के द्वारा गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग कर अपने कला का प्रदर्शन किया। संगम कला ग्रुप सहारनपुर चैप्टर के कोऑर्डिनेटर प्रवेश चौधरी ने बताया कि गायन प्रतियोगिता में चयनित 6 बच्चों का चयन नई दिल्ली में होने वाली गायन प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। गायन प्रतियोगिता में संगम कला ग्रुप से जुड़े कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम प्रवेश चौधरी, मैं सहारनपुर संगम कला ग्रुप चैप्टर का कोऑर्डिनेटर हूं, और बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि संगम कला ग्रुप की सहारनपुर चैप्टर की तरफ से जो आज ये गायन प्रतियोगिता कराई जा रही है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ से 6 बच्चे सेलेक्ट होकर दिल्ली स्तर पर जाएंगे, दिल्ली स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संगम कला ग्रुप एक नेशनल लेवल की एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, जिसमें बच्चे बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते हैं और अपने हुनर को दिखाते हैं। लगभग यहाँ पर 70 से 80 बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और बड़े अच्छे गाने वाले बच्चे आए हैं। जैसे जैसे उनका रिजल्ट अभी अनाउंस होने वाला है, रिजल्ट अनाउंस होगा, उसमें से जो प्रथम स्थान पर जो बच्चे आएंगे उनको दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी पूरी टीम, अपने चीफ गेस्ट और हमारे सभी गेस्ट और सभी मीडिया कर्मी जितने भी आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। सहारनपुर के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। जिला शतरंज एसोसिएशन सहारनपुर के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में जिला शतरंज एसोसिएशन सहारनपुर के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन, सचिव ललित कपूर, कोषाध्यक्ष पीयूष अग्रवाल आदि का विशेष सहयोग रहा। ये डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन सहारनपुर जो है वो अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 15 की ओपन और गर्ल्स की प्रतियोगिता करवा रहा है, जिसमें से प्रथम 2 जो प्लेयर हैं वो उत्तर प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप खेलने जाएंगे। 1 दिन की प्रतियोगिता है, उसमें तकरीबन 60 प्रतियोगियों ने भाग लिया है सभी स्कूलों के। इसका मोटिव है चेस को बढ़ावा देना और स्टेट लेवल पे बच्चों को आगे प्रोजित करना और आगे वो नेशनल के लिए खेलें और अपना योगदान दें।
वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा जेवी जैन कॉलेज रोड पर स्थित डॉक्टर प्रताप क्लिनिक पर रक्तदान शिविर में अग्र महिला समिति की संस्थापक रंजना सिंघल, अंजलि मित्तल, रूपाली गुप्ता, सीमा गर्ग, डॉक्टर रीमा गुप्ता, गीता गर्ग आदि का सहयोग रहा। मेरा नाम सारिका गुप्ता है और आज यहाँ प्रताप क्लिनिक जैन कॉलेज रोड पर रक्त शिविर का कैंप लगा है अग्र महिला समिति की तरफ से। यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड दिया। हम चाहते हैं कि जिस किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो उन्हें ब्लड मिले। इसी उद्देश्य से इस रक्त शिविर का आयोजन किया गया है और हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमारी काउंटिंग 50 से प्लस चली गई है। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। मैं श्रीमती रंजना सिंघल, वैश्य अग्र महिला समिति की संस्थापिका। आज मैं कितना खुश हूँ मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि हमने आज रक्त शिविर लगाया है अंजलि जी के संयोजक से, और डॉक्टर AK सिंह ने जितना हमारा सहयोग दिया उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बिल्कुल हमें घर जैसा माहौल मिला और सुबह से हमारे साथ दोनों मिसिज भी और डॉक्टर साहब भी एक पैर खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि इतना हमें सुविधा मिलेगी तो हर दूसरे महीने हम ये ब्लड शिविर लगाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग 25-30 के हिसाब से चले थे और हमारी काउंटिंग 50 से ऊपर जा रही है। महिला अग्रवाल समिति की तरफ से जो हमारा जो कैंप हुआ है, ये इन सभी महिलाओं का इतना सहयोग रहा है, इन्होंने इतना कैंप सक्सेस बनाया है। हमारा तो ये था कि 20 के करीब काउंटिंग होगी, मगर इन्होंने 50 जो है डोनेशन कराए हैं। इससे मुझे हार्दिक खुशी है। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9350780789 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।